a warm welcome of all students and teachers on the occasion of International Father's Day. The first superhero any child meets in their life is their father. In the growing age of children, they need someone who can be their role model. Father is the best example of a superhero. Now we are going to start our speech competition and the topic is our father. Good morning everyone and best of luck to all my dear students who are participating in this competition. So let's start. Firstly, I would like to invite Mrs. Aisha Faizan to express her feeling and love for her father. Hello, my name is Aisha Faizan. I study in class 4th at Sapphire Gems. Today on the occasion of Father's Day, I will discuss about my father. Father, ये जो वर्ड है वो सिंगल होते हुए भी सिंगल नहीं है. मैं अपने फादर को अब्बू कहती हूँ. अब्बू कौन है? अब्बू वो हैं, अब्बू मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. अब्बू वो हैं जिनकी प्रेजेंस मुझे प्रिंसेस फील कराती है. अब्बू वो हैं जिनकी सपोर्ट और मेहनत से मैं अपना फ्यूचर ब्राइट देखती हूँ. मैं अपने अब्बू के लिए कुछ लाइन्स कहना चाहती हूँ. इजाज़त दे मेरा रब तारीफ़ में आपकी, सारा आसमां सजा दूँ. न गाड़ी न बंगला न कोई आरज़ू, ए अल्लाह पाक सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू. थैंक यू. Thank you Aisha for such a lovely speech. A father is a man who accepts his son to be as good man as he meant to be. I want Master Ayan Khan to please come and show some love to his father. मेरा नाम अयान खान है. मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ. आज फादर्स डे है तो मैं अपने पिता के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगा. मेरे पिता वो हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और मुझे वो कामयाब देखना चाहते हैं. वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते. वो मेरे लिए जो भी चीज़ मैं मांगता हूँ वो मुझे तुरंत ला के देते हैं. उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरी जेबा खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है. वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो हमेशा यही सपने देखते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने और ज़िंदगी में एक कामयाब हो. तो मैं भी अपने पिता के लिए ये सोचता हूँ कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूँ और मेरे पिता की वाह वाह हो. और मेरे सर भी मेरे लिए एक पिता समान है और मेरे सर ने मुझे एक बात सिखाई है कि दुनिया में सबसे हार्ड क्या होता है. दुनिया में सबसे हार्ड है किसी की जेबा से पैसा निकालना, फिर उसी पैसे को किसी और की जेब में डालना. और मैं अपनी बात एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं. उन रत्नों में से एक रत्न मेरे बीच भी आए हैं जो कि मेरे पापा हैं. थैंक यू. वेल डन अयान. गाना भले ना आता हो पर मेरे लिए वो गाते हैं. कभी खिलौना कभी मिठाई तो कभी आइसक्रीम मुझे खिलाते हैं. कभी जिद मैं करता हूँ तो थप्पड़ भी मुझे लगाते हैं. सबसे पहले दोस्त हो मेरे, सबसे पहले साथी हैं. अब मैं अलीना को बुलाना चाहूँगी. अलीना प्लीज़ कम एंड डिलीवर योर स्पीच. मेरा नाम अलीना फ़हीम है. मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मैं आज अपने फादर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ. फादर मेरी जानकारी में वो सबसे अच्छे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं. वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे सपने पूरे हो सके. मैंने कई फादर्स को देखा है, वही पुराने कपड़े जो उन्होंने पिछले साल फेस्टिवल में पहने थे वही उन्होंने इस बार उसी फेस्टिवल में पहना था.
और मेरे फादर मेरे लिए हर साल नए कपड़े लाते हैं और सभी के फादर लाते होंगे। और मैं अपने फादर के लिए कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने अब्बू के रूप में। थैंक यू। Thank you, Alina. Now I would like to call Siddharth. Siddharth, please come here and deliver your speech. मेरा नाम सिद्धांत को जो मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपने पापा के ऊपर कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। मेरे पापा मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना देते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज़ की कमी हो तो वह तुरंत ही ला के मुझे देते हैं। और तब वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेहनत करते हैं कि मुझे भविष्य में और मैं अपने भविष्य में आगे बढ़ूं। थैंक यू। Thank you, Siddhant. A father's smile has been known to light up a child's entire day. Now I would like to invite Rayan Khan. Please, Rayan, come and deliver your speech. मेरा नाम रेयान खान है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं अपने पापा के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जितने भी पिता होते हैं सब यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और उनके भी ड्रीम्स होते हैं, उनके भी सपने होते हैं, बट वो अपने सपनों को भूल चुके होते हैं, हमारे सपने पूरे करने में व्यस्त हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे और भी बहुत से मेहनत और मशक्क़त करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनके लिए हम एक हीरो हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा पढ़े। उनके लिए हम थैंक यू। प्रिया रेयान, ये प्रतियोगिता जीत हार की नहीं है, बल्कि ये प्रतियोगिता है अपने पिता के लिए, अपने शब्द अपने पिता को तक पहुंचाने के लिए। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी नूरेन को। नूरेन, प्लीज़ कम एंड टेल योर स्पीच। हेलो, मेरा नाम नूरैन है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं अपने पापा के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं और मुझे चाहते हैं कि मैं बड़ी होकर खूब अच्छे से पढ़ूँ। मैं अपने पापा के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ।
माँ घर का आंगन है तो पिता छत बनाकर रहता है। माँ घर का आंगन है तो पिता छत बनाकर रहता है। धूप धूप आंधी पानी अकेले सह जाता है। धूप धूप आंधी पानी अकेले सह जाता है। माँ दिल है तो पिता भी सीना है। माँ पसीना है तो पिता भी आंसू है। और मैं अपने पापा के लिए एक और शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी खुशी है मेरे पापा, मेरी खुशी है मेरे पापा, जो हैं लाखों में एक हैं, मेरी जान है मेरे पापा। आई लव यू टू पापा। थैंक यू। हो गया वो देखो इससे अच्छे। पिता अपने सपने बच्चों की आंखों में देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो धूप में भी काम करता है। पिता के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी दौलत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ एहतशाम को कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी बात को रखें। हेलो, मेरा नाम एहतशाम खान है। आज मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं अपने पिता के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसे पिता पाना चाहता हूँ उन्होंने कभी मेरे लिए थैंक यू। Father is an incredible man. Whatever the circumstance, he is always by my side. He has taught me very many valuable lessons, including the importance of being kind to others, working hard, and never give up. I would like to call Samar. Please, Samar, come and deliver your speech. मेरा नाम समर कसम है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं अपने पापा के बारे में कुछ परिचय देना चाहता हूँ। किसी ने कहा कमाल की बात, अरे किसी ने कहा कमाल की बात, जेब खाली तो फिर भी मना नहीं करते देखा, जेब खाली तो फिर भी मना नहीं करते देखा। मेरे पापा अमीरी नहीं देखे। बाप और बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे खास होता है। बाप और बेटे का रिश्ता सबसे खास होता है। एक पिता ही जो अपने बच्चों के पढ़ने के लिए और लिखने के लिए स्कूल भेजता है, और वही एक बच्चा है जो पढ़ता है और लिखता है और महंगे ट्यूशन में पढ़ाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच समर। पिता वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन की पाई अपने बच्चों पर हंसते हंसते खर्च कर देता है। एक पिता का जीवन अपने परिवार को समर्पित होता है और वह उनके साथ बंधन और स्नेह का निर्माण करता है। अब मैं अपने आज के कंपटीशन के आखिरी कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूँगी। सो ऋत्विक, प्लीज़ कम एंड डिलीवर योर स्पीच। Hello everyone, my name is
Ritvik Kumar Chaudhary. I study in class 4th. Father, my father is best in this world. My father is my best friend. My father is the head of my family. My father loves all family members. My father name is Mr. Vinod Kumar. My father is 37 years old. My father is a serviceman. I love my father. Thank you. Now I would like to call Sumama. So Sumama, please come on stage and tell your words. मेरा नाम सुमा साइक है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने अपने पापा के बारे में कुछ लाइन बताना चाहता हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। मेरे पापा मुझे पढ़ाते लिखाते हैं और काबिल बनाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने और मेरा सपना पूरा करे। थैंक यू। Thank you so much, Sumama. Please give all the contestants a huge hand of applause. Now, at last, I would like to call our respected sir, Mr. Niyat sir. Please come and tell something to them. पहले कभी आप लोगों ने फादर्स डे पे कुछ किया था? हाँ? कुछ किया था? नहीं किया था। फादर्स डे सेलिब्रेट करने का वो नहीं है, क्योंकि फादर्स के लिए अगर आप एक दिन अपना वो करोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और फादर्स के लिए आप अभी बच्चे हो, बड़े हो जाओगे, कभी बूढ़े हो जाओगे, तब तक आप फादर्स के लिए वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो चीज़ें आपके फादर ने आपके लिए कर दी हैं। तो बेटा बात इतनी ही कहूँगा आपसे मैं कि आप लोग अपने फादर को जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर आके, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फादर के लिए हर दिन आप उनको इम्प्रेस करिए। इतना काम अपने फादर के लिए करिए। और इम्प्रेशन कैसे आप जमाओगे अपने फादर के सामने? पढ़कर, लिखकर। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हूँ, आपके बिहेवियर को आगे बढ़ाती हूँ, आपको आगे बढ़ाती हूँ, आपके पर्सनालिटी डेवलप को आगे करती हूँ, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो आपको करती हूँ, उस सब चीज़ों में जब आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे, आप आगे रहोगे, तो मैं ये इस यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आप सब अपने फादर को इम्प्रेस करोगे। फादर के लिए अगर उसका बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी सम्मानित होता है, तो फादर्स के लिए भी और मदर्स के लिए वो, और सबसे गर्व का पल तब होता है जब उस बच्चे की वजह से उसके फादर या उसकी मदर कहीं पर उसको सम्मान मिलता है। बहुत ही गर्व का वो दिन होता है। तो आप लोगों से ज़्यादा बात न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब मेहनत करिए। जिस मेहनत के साथ, जिस यकीन के साथ आपके पेरेंट्स आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, उस चीज़ को आप पूरा करो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे होंगी, सब कुछ आप फुलफिल कर सकते हो। तो आप सब मेहनत करेंगे? यस सर। पढ़ेंगे अच्छे से? यस सर। लिखेंगे अच्छे से? यस सर।
सारी चीज़ों में, और स्पेशली आप कंपटीशन में, मैं ये कहना चाहूँगा, कंपटीशन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आपको वहाँ पर एक नई चीज़ें आज हमको देखने को ये मिला कि कौन सा बच्चा कितना बोल सकता है जिसको मैंने हेल्प ना की हो। ये जितनी चीज़ें ये आपकी हैं, ये आपकी मेहनत है, कहीं से भी लेकर आप आए हो, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब कुछ आप है। अभी तक क्या था, आप किताबों से कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन देता था, कोई कुछ देता था, कोई पोयम रिसिटेशन, कोई कुछ भी करता था, बट ये चीज़ें आपकी हैं और ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किस चीज़ को इस चीज़ से देख रहे हो। बहुत खुशी हुई कि आप 9 लोग थे, लेकिन ये 9 लोग हमारे लिए बहुत है 9 लोग हमारे लिए, और आपके लिए भी ये बहुत होने चाहिए। आप खूब मेहनत करिए, और अगर 9 लोगों में कोई आगे आ सकता है तो वो 900 लोगों में भी आगे आ सकता है बेटा। समझ रहे हो बात को? आप अपने टॉपिक को मजबूत करो और अच्छा करो। अगर नेक्स्ट टाइम कभी और स्पीच कंपटीशन में आपको मौका मिलता है तो आप और अच्छी चीज़ें लेकर आओ बेटा। इससे आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें हम और करेंगे। अभी जब आपका रिजल्ट सामने आएगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसी करनी चाहिए तो मेरा ये इम्प्रूव हो जाता। मैंने एक्सप्रेशन पे बात कही थी आपसे कि एक्सप्रेशन पे हम आपको मार्क करेंगे। एक्सप्रेशन में क्या था, सिंपली आपको हाथ ही तो उठाना था। अब हाथ उठा करके उसको कौन से वे में चलाना है, आपकी बात कैसी है, उस वे में आपको करना था। हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी। टॉपिक आपका था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी थी। हर चीज़ हमने आपको बता दी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ पे हमने आपको पीछे रखा था नहीं बताया था थी कोई ऐसी चीज़? नो सर। तो आप सब जो भी हुआ, सबने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, सबको कांग्रेट्स मेरी तरफ से। आपने इसमें पार्ट किया, यही बहुत बड़ी बात। आपने हिम्मत दिखाई, यही बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हर संडे को आपको मौका मिलेगा, हर संडे को आप पढ़ लीजिए, आपको मौका मिलेगा। सारे टीचर्स का थैंक यू, बहुत मेहनत आपके टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को तैयार किया इन्होंने। और आपसे मैं इस चीज़ को कहूँगा कि आप सब, मैं बार बार जैसे कहते आया हूँ, आप सब अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। ये बेहद ही ज़रूरी है। आप जिस तरीके से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर फादर्स डे पेरेंट्स के लिए है तो टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि ये 3 घंटे हम आपके जिम्मेदार हैं बेटा। सारी चीज़ों से रिलेटेड हम जिम्मेदार हैं आपके। ये 3 घंटे आप हमारे लिए, हमारे बेटे की तरह हो, हमारा हो आप। ये 3 घंटे जो भी आपको होगा वो मैं पहले मैं हूँ, तब आपके फादर है। ये 3 घंटे मैं आपको ये मैं समझ के पालता हूँ कि मैं हूँ आपका फादर। यकीन, ये दिल की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। कोई भी बच्चा हो, A to Z कोई भी बच्चा हो, मैं ये समझता हूँ कि मैं उसका वो हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसका निगरान हूँ। तो आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप सब अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। टीचर्स के अगर हाथ को जिसने थाम लिया, यकीन मानिए कि वो बच्चा, वो बच्ची सब कामयाब हो गए। और मैं ये भी बात साथ ही साथ कहूँगा कि आप सब मेहनत करिए अच्छे से। कंपटीशन में 9 बच्चे आए, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि 9 बच्चे सिर्फ मेरे पार्ट ले रहे हैं और बच्चे आए नहीं हैं। किसी भी बच्चे में हमने तैयारी के लिए किसी में भी कमी नहीं रखी, सबको बताया एक चीज़ है। लेकिन आप सबको स्पेशली थैंक यू कि आप 9 लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब बेटा देखो, इसमें एक लोग हमेशा विनर चुना जाता है, हमेशा। तो इसमें 8 लोगों को अफसोस नहीं करना है, आपको अपनी कमी को आगे करके लाना है। एक ही बच्चा इसमें से चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कह चुका हूँ, सबने अच्छा किया है। लेकिन होता है कुछ चीज़ें से कभी कभी बेहतर निकल जाती हैं, तो उसके लिए मार्क किया जाता है विनर के लिए, उसकी हौसला अफजाई सबके लिए है बेटा, सबके लिए। सब अच्छा कर रहे हो, आप पार्ट ले रहे हो, ये अच्छी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ी बात है। आज आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन कल आपको मेरी बात जरूर समझ में आने वाली है। इस चीज़ का मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहूँगा आपसे, टीचर्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, आप सब अगर इनके दामन को आपने थाम लिया तो आप सब इस चीज़ को लिख के ले लो, मुझसे लिख के ले लो, आप सब कामयाब हो जाओगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, जिस तरीके से आप अपने फादर्स की, अपने मदर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आप 21 आवर उनके पास होते हैं, उसी तरीके से 3 घंटे ये 21 आवर्स के बराबर समझिए। आप यहाँ से जो चीज़ें मिलने वाली टीचर्स के हाथ में, आपका समझो कि सब कुछ है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, टीचर से बना के मेल जोल बना करके रखो। टीचर्स के लिए एक लाइन मैं पढ़ना चाहूँगा कि जिनके किरदार से आती है। चूँकि मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तो मैंने अपने टीचर्स के लिए पढ़ा था, तो इन टीचर्स के लिए भी वो चीज़ बनती है
कि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। ये हार्डली रिक्वेस्ट है हमारी। देखिए, ये कंपटीशन वगैरह ये सब सारी चीज़ें एक तरफ है, सबसे पहले पढ़ाई है, सबसे पहले पढ़ाई है। पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, ये कंपटीशन वगैरह सब आपके कदमों में होगी बेटा। तो आप सब मेहनत करिए। आज आप कुछ बच्चों में, स्पेशली इस चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कुछ बच्चों में है, तो ये चीज़ को बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आप 9 बच्चों में सिर्फ कॉम्पीट कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आप टॉपिक कैसा है, मेन चीज़ ये है टॉपिक कैसा। अगर यहाँ पे बेस्ट टॉपिक है तो कहीं और भी बेस्ट टॉपिक हो सकती है बेटा, समझ रहे हो। इसी वजह से मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक्सप्रेशन, जो स्पीच से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके लिए कहीं से भी ढूंढ के लाना होता है मुझे, एक बेस्ट से बेस्ट देने के लिए आपको हमेशा हमारी कोशिश होती है। मैं कंपेयर किसी से नहीं करूँगा। कंपेयरिंग पे अगर आ जाऊँगा तो आप बहुत ही आगे निकल जाओगे, बहुत ही आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको और भी बेस्ट बनना है, और भी अच्छा बनना है। तो सब लोग बनेंगे बेटा। थैंक यू, एंजॉय करिए। अभी आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा।